हेलो एवरीवन। तो आज का मेरा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का टॉपिक है वुडवर्ड हॉफमैन रूल्स। तो हम इसके बारे में सबसे पहले इसका इंट्रोडक्शन देखेंगे। यह रूल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के इम्पोर्टेंट प्रिंसिपल है जो बताते हैं कि पेरीसाइक्लिक रिएक्शन पॉसिबल होगी या नहीं और रिएक्शन के दौरान स्टीरियोकेमिस्ट्री कैसे चेंज होगी। इन रूल की हेल्प से हम प्रेडिक्ट कर सकते हैं कि रिएक्शन थर्मल कोऑर्डिनेशन या फोटोकेमिकल कोऑर्डिनेशन में किस डायरेक्शन में प्रोसीड करेगी। यह कॉन्सेप्ट मेनली साइक्लिक इलेक्ट्रॉन मूवमेंट और मॉलिक्यूल ऑर्बिटल सिमेट्री पर क्या बोलेंगे उसको प्रेजेंट है होता है। अगर किसी स्लाइड में हम इनके टाइप्स, एप्लीकेशन और एग्जाम्पल डिस्कस करेंगे तो आगे पता चलेगा। अब बात करते हैं स्टेटमेंट ऑफ वुडवर्ड हॉफमैन रूल की। ये क्या होता है। नाउ आई विल एक्सप्लेन द स्टेटमेंट ऑफ वुडवर्ड हॉफमैन रूल। यह रूल पेरीसाइक्लिक रिएक्शन तभी पॉसिबल या सिमेट्री अलाउड होती है जब रिएक्शन के दौरान इंटरकास्टिंग मॉलिक्यूल ऑर्बिटल की सिमेट्री मेंटेन रखें। सिंपल वर्ड में, अगर ऑर्बिटल के ओवरलैप प्रॉपर और सिमेट्री कॉन्सेप्ट रहे तो रिएक्शन इजीली प्रोसीड करती है। लेकिन अगर सिमेट्री कॉन्सेप्ट नहीं होती है तो रिएक्शन फॉरबिडेन या डिफ़िकल्ट हो जाता है। इसलिए वुडवर्ड हॉफमैन रूल मेनली ऑर्बिटल सिमेट्री कंजर्वेशन पर बेस्ड होता है। अब बात करते हैं टाइप्स ऑफ पेरीसाइक्लिक रिएक्शन एंड रूल, जिसमें पहला है इलेक्ट्रोसाइक्लिक रिएक्शन। तो इसको देखते हैं कि ये क्या होता है। इस रिएक्शन में एक ओपन चेन कंजुगेटेड कंपाउंड रिंग में कन्वर्ट होती है या रिंग ओपन होती है। यह पाई बॉन्ड का कंजर्वेशन सिग्मा बॉन्ड में होता है। अब बात करते हैं साइक्लोएडिशन रिएक्शन की। इसमें दो या दो से ज़्यादा अनस्ट्रेट मॉलिक्यूल कॉम्बिनेशन होकर साइक्लिक प्रोडक्ट बनाते हैं। इस रिएक्शन में नए पाई बॉन्ड फॉर्म होते हैं। सबसे कॉमन एग्जांपल है अल्डर रिएक्शन की। अब बात करते हैं सिग्माट्रोप अरेंजमेंट की। तो देखते हैं कि यह क्या होता है। इस रिएक्शन में एक पाई बॉन्ड मॉलिक्यूल के अंदर अपनी पोजीशन चेंज करता है और पाई इलेक्ट्रॉन भी अरेंजमेंट होता है। यही एटम ग्रुप मॉलिक्यूल के एक पार्ट से दूसरे पार्ट में शिफ्ट होता है। एग्जाम्पल के लिए ये तीनों रिएक्शन ऑर्बिटल सिमेट्री रूल को फॉलो करती है और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में बहुत इम्पोर्टेंट होता है। अब देखते हैं कोरिलेशन डायग्राम की। अब बात करते हैं कोरिलेशन डायग्राम की। कोरिलेशन डायग्राम बताता है कि रिएक्शन दूसरे रिएक्शन के मॉलिक्यूल ऑर्बिटल और प्रोडक्ट के ऑर्बिटल में कैसे कन्वर्ट होता है। कोरिलेशन डायग्राम एक थ्योरेटिकल डायग्राम होता है जो ये शो करता है
जो ये शो करता है कि रिएक्शन के टाइम रिएक्टेंट के मॉलिक्यूल ऑर्बिटल चेंज होकर प्रोडक्ट में मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में कन्वर्ट होते हैं। इस डायग्राम की हेल्प से हम रिएक्शन का सेमेट्रिक चेंज समझकर करते हैं। यह स्पेशली पेरिसाइक्लिक रिएक्शन में बहुत इम्पोर्टेंट होता है, क्योंकि इससे पता चलता है कि रिएक्शन अलाउड होगा या फॉरबिडेन। जैसे जैसे रिएक्शन प्रोसीड होता है, ऑर्बिटल्स अपनी एनर्जी और सिमेट्री मेंटेन करता है हुए नया ऑर्बिटल में ट्रांसफॉर्म होता है। इसी को कोरिलेशन डायग्राम से रिप्रेजेंट किया जाता है। हम कोरिलेशन डायग्राम फॉर ब्यूटेडाइनल साइक्लोब्यूटेन के बारे में देख लेते हैं। ये डायग्राम ब्यूटेडाइन से बनाने वाली इलेक्ट्रोसाइक्लिक रिएक्शन को शो करता है। थर्मल कोऑर्डिनेशन में यह रिएक्शन कॉन्ट्रैक्टरी से होती है और अलाउड रिएक्शन होता है। इसमें लेफ्ट साइड ब्यूटेडाइन ऑर्बिटल्स है। यह ब्यूटेडाइन के पाई मॉलिक्यूल ऑर्बिटल्स दिखाया गया है। मतलब कि लोवेस्ट ऑर्बिटल स्टेबल होता है और अपर ऑर्बिटल एंटी बॉन्डिंग होने की वजह से लेस स्टेबल होते हैं। यह बताती है कि रिएक्टेंट के ऑर्बिटल सिंपली प्रोडक्ट के ऑर्बिटल में कन्वर्ट हो रहे हैं या नहीं। कॉन्ट्रैक्टरी मोशन में दोनों टर्मिनल कार्बन इसमें डायरेक्शन में रोटेट करते हैं, दोनों उसमें रोटेट करते हैं। यह डायग्राम ब्यूटेडाइन से साइक्लोब्यूटेन बनाने को शो करता है। लेफ्ट साइड में ब्यूटेडाइन के पाई मॉलिक्यूल ऑर्बिटल हैं और राइट साइड में साइक्लोब्यूटेन के ऑर्बिटल। क्लोज्ड लाइंस ऑर्बिटल कोरिलेशन दिखाती है, क्योंकि ऑर्बिटल स्मूथली कन्वर्ट हो रहे हैं और कोई क्रॉसिंग नहीं है। ऑर्बिटल सिमेट्री कॉन्सर्व रहती है, इसलिए थर्मल कोऑर्डिनेशन में कॉन्ट्रैक्टरी मोशन के थ्रू ये रिएक्शन अलाउड होती है। अब हम देखते हैं एप्लीकेशन ऑफ कोरिलेशन डायग्राम की। कोरिलेशन डायग्राम का यूज़ केमिकल रिएक्शन को समझने के लिए किया जाता है। इससे हमें पता चलता है कि रिएक्शन पॉसिबल है या नहीं और प्रोडक्ट की स्ट्रक्चर कैसी होगी। तो हम इसमें देखेंगे प्रेडिक्ट रिएक्शन फीजिबिलिटी। प्रेडिक्ट रिएक्शन फीजिबिलिटी का मतलब है रिएक्शन होगा या नहीं, यह प्रेडिक्ट करना। कोरिलेशन डायग्राम ऑर्बिटल की सिमेट्री को कंपेयर करता है और अगर सिमेट्री कॉम्पिटिशन होता है तो रिएक्शन इजीली होता है कि नहीं। अब दूसरा देखते हैं डिटरमाइन स्टीरियोकेमिस्ट्री। यह रिएक्शन के बाद एटम की अरेंजमेंट बताता है, मतलब प्रोडक्ट सीस बनाने या इंटरस्टेशन होता है। इन्वर्शन यह सब कोरिलेशन डायग्राम से पता चलता है। अब बात करते हैं एक्सप्लेन
एक्सपेरिमेंटल ऑब्जर्वेशन की। तो इसमें देखते हैं कि जो रिज़ल्ट एक्सपेरिमेंट में मिलता है उसे सेक्रीफाइस एक्सप्लेन करने के लिए भी कोरिलेशन डायग्राम का यूज़ होता है। कभी रिएक्शन एक्सपेक्ट प्रोडक्ट नहीं देता तो डायग्राम उसका रीज़न समझाता है। और इसका ये और भी कुछ मोशन दिया गया है। अब हम बात करते हैं लिमिटेशन ऑफ वुडवर्ड-हॉफमैन रूल की। वुडवर्ड-हॉफमैन रूल पेरिसाइक्लिक रिएक्शन की प्रेडिक्शन के लिए इम्पोर्टेंट है, लेकिन इनकी कुछ लिमिटेशन भी होती हैं। तो इसमें पहला है डू नॉट गिव रिएक्शन रेट। तो ये रूल सिर्फ बताते हैं कि रिएक्शन सिमेट्री अलाउड है या फॉरबिडेन है, लेकिन रिएक्शन कितनी फास्ट या स्लो होगी ये नहीं बताते। दूसरा है कि नॉट एप्लीकेशन टू नॉन कांस्टेंट रिएक्शन। तो इसमें है कि वुडवर्ड-हॉफमैन रूल शिफ्ट कांस्टेंट रिएक्शन पर अप्लाई होती है जहां बॉन्ड ब्रेकिंग और बॉन्ड फॉर्मेशन एक ही स्टेप में होता है। अगर रिएक्शन मल्टी स्टेप में नॉन कांस्टेंट हो या रूल अप्लाई नहीं होता। अब देखते हैं इसका तीसरा पॉइंट है कॉम्प्लेक्स सिस्टम में नीड कंपटीशन मेथड। तो अब बात करते हैं कि इसमें क्या होता है। तो इसमें होता है कि बहुत कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल में सिंपल ऑर्बिटल सिमेट्री एनालिसिस नहीं होता। ऐसा केस में कंप्यूटर बेस्ड कंप्यूटेशन केमिस्ट्री मेथड का यूज़ करना पड़ता है। अब हम इसका लास्ट स्लाइड देखेंगे कैलकुलेशन। तो वुडवर्ड-हॉफमैन रूल पेरिसाइक्लिक रिएक्शन को समझने के लिए बहुत इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट है। यह रूल ऑर्बिटल्स सिमेट्री कंजर्वेशन पर काम करता है, जिससे हम प्रेडिक्ट कर सकते हैं कि रिएक्शन अलाउड होगा या फॉरबिडेन। इस थ्योरी की हेल्प से रिएक्शन मैकेनिज्म, स्टीरियोकेमिस्ट्री और प्रोडक्ट फॉर्मेशन को ईज़िली अंडरस्टैंड कर सकते हैं। तो बस मेरा यहीं तक है। थैंक यू।